हमारे देश में क्रिकेट एक धर्म है, लेकिन उसका एक बाय प्रोडक्ट है। प्लेयर्स को एक सीरीज ही नहीं बल्कि एक मैच के ऊपर जज किया जाता है। फॉरेन प्लेयर्स को खरीदने के लिए ऑक्शन टेबल पर सारी टीम्स की लड़ाई चलती रहती है। इस बार जब हार्दिक पांड्या को रोहित शर्मा की जगह कैप्टन बनाया गया, स्टेडियम में उनके आते ही उनके लिए डिमीनिंग स्लोगन्स यूज करने लगे। आईपीएल की राइवलरी में कुछ फैंस बिलो द बेल्ट उतर जाते हैं। तमिलनाडु में एक आरसीबी फैन ने एमआई फैन का मर्डर तक कर दिया। 24-year-old man was killed in Koyur in Tamil Nadu. Was it better team Mumbai Indians or Royal Challengers Bangalore? इंडिया को बिना सीनियर प्लेयर्स के भी वर्ल्ड कप ले जाना पड़ सकता है, लेकिन इसी एंटरटेनमेंट पैकेज का ऐसा क्या ड्रॉबैक है जिसकी वजह से लगता है कि इसने क्रिकेट को डैमेज पहुंचाया। ये आइकॉनिक ट्यून सुनते ही मन में उत्साह आ गया होगा, राइट? और आना भी चाहिए, क्योंकि आईपीएल सीजन जो चल रहा है। हमारे देश में क्रिकेट एक धर्म है और उन 11 लोगों की इंडियन टीम को चीयर करने के लिए हमारा देश एकजुट हो जाता है। मगर जब इस धर्म के इन 11 लोगों को 10 टीमों में बांट दो तो सोचिए इस धर्म का क्या हाल होगा। क्या इंडियंस के क्रिकेट के जुनून की कीमत है आईपीएल? ऑपोजिट टीम का डर, अपने टीम के लिए प्यार और एंशियस करने वाले लास्ट बॉल मैचेस के थ्रू ललित मोदी और बीसीसीआई ने आईपीएल को क्रिकेट से ज्यादा मूवी की तरह एंटरटेनमेंट का बाप बना के प्रेजेंट किया है। हमेशा से आईपीएल ने इंटरनेशनल स्टेज जैसा क्रिकेट लोकल प्लेयर्स के साथ इंडिया में पेश किया है, लेकिन इसी एंटरटेनमेंट पैकेज का ऐसा क्या ड्रॉबैक है जिसकी वजह से लगता है कि इसने क्रिकेट को डैमेज पहुंचाया। आईपीएल एक फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग है, तो सबसे पहला सवाल उठता है इसके टीम फॉर्मेशन पे। आईपीएल के इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर्स का क्रॉसओवर कुछ लोगों को पसंद नहीं आता। जहां आईपीएल कहता है वे टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी, और हमेशा से स्टेटमेंट्स दिए जा रहे थे कि आईपीएल इंडिया के अगले क्रिकेटिंग हीरोज को ढूंढने का एक जरिया है। वहीं आईपीएल में मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कोई फॉरेनर ही रहा है। हमेशा फॉरेन प्लेयर्स को खरीदने के लिए ऑक्शन टेबल पर सारी टीम्स की लड़ाई चलती रहती है। 2024 के आईपीएल की लिस्ट देखें तो ये समझ आता है कि टॉप 10 एक्सपेंसिव प्लेयर्स में से 7 फॉरेनर्स ही हैं। आईपीएल का मोटिव कभी ये था ही नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसे प्लेयर्स टीम में होंगे तो फैन फॉलोइंग और मैच विनिंग दोनों चीजें होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और फैन फॉलोइंग कम होगी भी कैसे, क्योंकि ये खेल है शेर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, दुनिया के नामी शेर यहां, इस खेल का यारो क्या कहना। आईपीएल 2020 के फेमस गाने की लाइंस तो आपको याद ही होगी। आईपीएल ने हमेशा हमारे यंगस्टर्स को बड़े बड़े फॉरेन प्लेयर्स के साथ और ऑपोजिट खेलने का चांस दिया है, और इसी के साथ आईपीएल ने कॉम्पिटिटिव बिहेवियर को बढ़ावा भी दिया है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये प्लेयर्स इंडिया आके इंडियन प्लेयर्स और पिच को समझ लेते हैं और उन्हें इंडियन पिचेस पे इतनी प्रैक्टिस मिलती है कि वो इजीली बायलैटरल सीरीज में इंडिया को हरा सकते हैं, और कभी कभी तो वर्ल्ड कप भी। खैर, अब हमारे इंडियन प्लेयर्स किसी बाहर के लीग में खेलते तो है नहीं, तो हम फॉरेन पिचेस पे फ्लॉप हो जाते हैं। अब खेल है तो हार जीत तो चलती रहेगी, लेकिन आईपीएल की एक और बात है जिसने सैडली इंडियंस के बीच में एक दरार क्रिएट कर दी है। आईपीएल फ्रेंचाइजीज देश के अलग अलग स्टेट्स और सिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी रीजनैलिटी को प्रमोट करने के लिए पॉपुलर सेलिब्रिटीज जैसे प्रीति जिंटा या एसआरके को टीम्स के साथ एंगेज किया जाता है। लोकल लैंग्वेज जैसे विसल पोडू, कोरबो लोरबो जीतबोरे का यूज करके हर टीम का एक लोकल फैन बेस क्रिएट किया है, विच इज अ गुड थिंग। लेकिन उसका एक बाय प्रोडक्ट है राइवलरी कल्चर। अब राइवलरी कल्चर अपने आप में बुरा नहीं होता। क्रिकेट में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, फुटबॉल में बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड, या बॉलीवुड में कंगना वर्सेस एवरीवन जैसे कई राइवलरीज हम सालों से देखते आ रहे हैं। लेकिन आईपीएल की राइवलरी में कुछ फैंस बिलो द बेल्ट उतर जाते हैं। किंग कोहली, हिटमैन, थाला धोनी को ऑपोजिट टीम के फैंस चोकली, वड़ा पाव और बुढ़ाऊ करके बुलाने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। इनफैक्ट इस बार जब हार्दिक पांड्या को रोहित शर्मा की जगह कैप्टन बनाया गया तो लोगों ने उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे गालियों की बौछार कर दी और स्टेडियम में उनके आते ही उनके लिए डिमीनिंग स्लोगन्स यूज करने लगे। चलो, ट्रोलिंग तो फिर भी समझ सकते हैं, लेकिन तमिलनाडु में एक आरसीबी फैन ने एमआई फैन का मर्डर तक कर दिया। और बात यही नहीं रुकी, रोहित फैंस ने इस इंसिडेंट की वजह से ट्विटर पर अरेस्ट कोहली भी ट्रेंड करवा दिया। इट्स अ सैड थिंग फॉर इंडियन क्रिकेट। ऐसे इंसिडेंट्स पे कंट्रोल करना बीसीसीआई का काम भले ही ना हो, बट हमेशा आईपीएल का प्रमोशन इसी टॉक्सिक वे में किया जाता है। आईपीएल एक क्रिकेट टूर्नामेंट है, ना कि स्टेट्स के बीच कोई सिविल वॉर।
एक फैंटेसी ऐप की लेटेस्ट एड ही देख लो। हार्दिक पांड्या खुद एड में इतने एंथू के साथ बोल रहे हैं, 10 रुपए का मक्खन, अय्यर भाई ढक्कन। और आगे ये भी जाके बोलते हैं कि प्लेयर्स छोड़ो, फैंस भी यही करते हैं। लगता है पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। खैर, फैंस तो कर ही रहे थे, लेकिन आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। एनीवेज, बैड मार्केटिंग इज स्टिल मार्केटिंग। क्योंकि आईपीएल टूर्नामेंट कम और बिजनेस ज्यादा है, मैच एनालिसिस, एक्सपर्ट ओपिनियंस और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन जैसे एलिमेंट से लोगों को आईपीएल से ज्यादा कनेक्ट किया गया। ट्विटर के थ्रू फैंस के आस्क द एक्सपर्ट जैसे कैंपेन लॉन्च करके बीसीसीआई ने क्रिकेट और इंडियंस को डायरेक्ट जोड़ने का काम किया। मनोरंजन का बाप, ये है इंडिया का त्योहार, अब ये नॉर्मल है, ऐसे स्लोगन्स देके इंडियंस को सबकॉन्शियसली आईपीएल एक गेम से ज्यादा एक नेसेसिटी की तरह प्रमोट किया। मोस्ट विकेट्स के लिए पर्पल कैप, मोस्ट रन्स के लिए ऑरेंज कैप, सबसे अच्छे कैच से लेकर सबसे अच्छे सिक्स के लिए प्राइजेस रखकर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन को अवार्ड सेरेमनी बना दिया। आईपीएल हमेशा मार्च से मई तक का ग्लोबल कैलेंडर ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से प्लेयर्स के बर्नआउट और फ्रीक्वेंट इंजरीज होना भी बीसीसीआई के सामने एक मेजर इशू बन चुका है। सोशल मीडिया पे आपने मीम्स तो देखा ही होगा कि कैसे हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को बायलैटरल सीरीज के टाइम हॉस्पिटल और आईपीएल के टाइम पवेलियन दिखाई देता है। यहां कहीं ना कहीं इंडिया के क्रिकेट कैलेंडर की गलती है। इसी साल की बात ले लो, इंडिया के सीनियर प्लेयर्स को मार्च से लेकर मई तक आईपीएल खेलना है और तुरंत जून से T20 वर्ल्ड कप। अब ऐसी सिचुएशन में रेस्ट न मिलने की वजह से इंजरीज होना पॉसिबल है, जिसकी वजह से इंडिया को बिना सीनियर प्लेयर्स के भी वर्ल्ड कप में जाना पड़ सकता है। जहां बीसीसीआई को सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट देना चाहिए, वहीं पैसों के लालच और व्यूज के चक्कर में इन्हें आईपीएल खिलाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स के पास कोई चॉइस नहीं है, ऑफ कोर्स है, लेकिन आजकल आईपीएल में पार्टिसिपेट और परफॉर्म ना करो तो आईसीटी में चांस भी नहीं मिलेगा। पहले इंडियन टीम में प्लेयर्स को ज्यादा चांसेस दिए जाते थे। एक आउट ऑफ द फॉर्म प्लेयर को 1 या 2 सीरीज तक ट्राई किया जाता था, और अगर फिर भी परफॉर्मेंस बिलो एवरेज रही तो उसे अगली सीरीज में इंक्लूड नहीं किया जाता था। बट अभी ऐसा नहीं होता। प्लेयर्स को एक सीरीज ही नहीं बल्कि एक मैच के ऊपर जज किया जाता है। अनफेयर तो है सर, लेकिन एज दे से एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। इंडिया के पास ओपनर से लेकर विकेट कीपर तक और स्पिनर से लेकर पेसर्स तक एटलीस्ट 5 ऑप्शंस एट एनी गिवन पॉइंट मिल जाते हैं। ये इंडियन क्रिकेट टीम के लिए अच्छी बात तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर यह हमें अफेक्ट कर रहा है। इंडियन टीम प्लेयर्स को जीतने के प्रेशर के अलावा एक और प्रेशर पे फोकस करना होता है, प्रेशर टू स्टे इन दी आईसीटी, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस पर हैवी इफेक्ट पड़ता है, कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव। आईपीएल की हर टीम की जर्सी पे टीम मेंबर से ज्यादा तो स्पॉन्सर्स के नाम होते हैं। प्लेयर्स को मैच की प्रैक्टिस से ज्यादा रील्स और एडवर्टाइजमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि प्लेयर्स कोचेस से कम और सोशल मीडिया हेड से ज्यादा मीटिंग करते होंगे। खैर, जायज सी बात है कि क्रिकेट तो कहीं रहा ही नहीं। हर चीज में ट्रेडिशनल क्रिकेटिंग के स्टाइल को अपने कंफर्ट के हिसाब से चेंज कर दिया है। तो ओवरऑल अगर देखें तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। प्लेयर्स को एक्सपोजर और पैसे मिल रहे हैं, मगर वो इंजर भी हो रहे हैं। इंडिया को नए स्टार्स भी मिल रहे हैं, मगर इंडिया वर्ल्ड कप भी नहीं ला पा रही। खैर, जो भी हो, लेकिन दुनिया भर में फ्रेंचाइज क्रिकेट के थ्रू अगर इस स्पोर्ट को ग्लोबल रीच किसी ने दी है तो वो आईपीएल ही है। इस बार तो विमेंस आईपीएल भी काफी पॉपुलर हुई और पहली बार आरसीबी ने ट्रॉफी भी जीत ली। मगर आपको क्या लगता है, मेंस आरसीबी टीम का सपना ईसाला कप नाम दे इस बार पूरा हो पाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही केस स्टडीज देखने के लिए सब्सक्राइब टू दूरबीन।